कि 341 पे जरा मैं फिर एक बार कहूंगा, बताऊंगा, जरा आप लोग ढंग से उसको समझ लीजिएगा। जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि आर्टिकल 340 जिसमें ओबीसी आरक्षण है, 341 और 342 में एसटी आरक्षण है, जो इसका दरवाजा खुला हुआ है, और 341 जो है वो एससी आरक्षण है जिसका दरवाजा बंद है। ठीक, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे। हमारे जो बड़े मुद्दे थे, ओबीसी आरक्षण को एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 में बांटना, और ये इसके बारे में 341 के लिए दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों के लिए एससी स्टेटस, हम सिर्फ अपने लिए नहीं चाह रहे थे, दलित ईसाइयों के लिए भी चाह रहे थे। इसके लिए जो इसमें जो सबसे बड़ा मैटर था कि 84 सीटें पार्लियामेंट की और 600 के आसपास में विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां से मुसलमान और ईसाई चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि दलित उनके यहां भी हैं, दलित मुसलमानों में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं। हिंदू दलित को उसका फायदा मिलता है, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से सिर्फ हिंदू दलितों को इसका फायदा मिलता था, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने 10 अगस्त को लगाया था। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है और 10 अगस्त तक जाते जाते उसकी रूह निकाल ली जाती है, और ये आरक्षण एक बायस आरक्षण था जो सिर्फ एक धर्म के लिए दिया गया था। ऐसा तारीख में कहीं नहीं मिलता। ये गलती नेहरू जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, जाकिर हुसैन जैसे लोगों से गलती कैसे हुई, ये आज भी समझ में नहीं आ रहा, कितनी बड़ी फॉल्ट कैसे हुई। तो ये 1956 में मास्टर तारा सिंह ने इसको जो है आंदोलन करके अपने पक्ष में करा लिया, उनको स्टेटस मिलने लगा। लोग कहते हैं सिखों का आरक्षण नहीं है, सिखों का आरक्षण नहीं है, सिखों का बाकायदा सिखों का एससी स्टेटस मिलता है और सिखों को ओबीसी स्टेटस भी मिलता है। ये चन्नी साहब जो सीएम है वो एससी सिख ही है। मुसलमानों और ईसाई फिर बचे रह गए। बौद्ध 89 में बौद्धों ने अपने लिए आरक्षण ले लिया, वीपी सिंह ने उनका आरक्षण कर दिया, एससी स्टेटस उनको मिल गया। हमारे मुसलमानों ने उस तरह की मेहनत भी नहीं किया और सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो ईसाई और मुसलमान दोनों रह गए थे। बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ा रोल केरल के एक दलित ईसाई हैं जो बाकायदा दिल्ली आके बस गए सिर्फ केस लड़ने के लिए। सबसे बड़ा रोल उनका रहा इस चीज में उठाने में। हम सब लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। तो ये इसमें जो 84 सीटें हैं, इस पे से एमपी में कोई मुसलमान ईसाई नहीं लड़ सकता। 600 के करीब सीटें हैं विधानसभा की, वहां से कोई नहीं लड़ सकता। आप गांव में प्रधानी में देखते होंगे, ये सुरक्षित सीट, यहां से चमार, खटीक, पासी, धोबी लड़ेंगे, मुसलमान नहीं लड़ सकते। पार्षद और कारपोरेटर, सभासद और पार्षद भी नहीं बन पाते, वहां भी सुरक्षित सीटें हो जाती हैं। एससी एसटी का जो वो एक्ट, उत्पीड़न के लिए जो एक्ट बनाया गया था, वो भी दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों पर लागू नहीं होता। उनके साथ जो चाहे वो उनका उत्पीड़न करके चला जाता है। तो ये 341 का इतना बड़ा फायदा था जिससे हम सब लोग महरूम थे, और बड़ी बड़ी सरकारें आई और गई, इस पे किसी ने कोई काम नहीं किया। अबुल कलाम आजाद साहब ने जो कुछ पन्ने छुपा के रखे थे कि उनकी मौत के बाद खोले जाएं, कुछ 341 पे भी लिख दिए होते। अगर जानबूझ के किया तो भी बहुत गलत था, अगर अनजाने में गलती हुई है तो भी उनके विजनरी होने पे शुबा होता है, या उनकी समझ पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि इतनी बड़ी बात उनसे कैसे रह गई। जो हर चीज को देख रहे थे,
आखिर इस चीज को क्यों नहीं देख पाए? अब्दुल कलाम आजाद नहीं देख पाए, रफी अहमद किदवई साहब नहीं देख पाए, जाकिर हुसैन साहब नहीं देख पाए, फखरुद्दीन अली अहमद साहब नहीं देख पाए, खुर्शीद आलम साहब नहीं देख पाए, सलमान खुर्शीद साहब नहीं देख पाए, गुलाम नबी आजाद साहब नहीं देख पाए, अहमद पटेल साहब नहीं देख पाए, जिस तरह दिखना चाहिए था। और मैं फिर से यह धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को कि उन्होंने एक हलचल मचा दिया। एक हलचल मच गई है। इस हलचल के मचने से भारत के मुसलमानों में, ईसाइयों में एक बेचैनी बढ़ेगी। उस बेचैनी से जागरूकता आएगी और वो जो सीटें हैं, जो एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, जहां से मुसलमान लड़ सकता है, लेकिन उर्दू मीडिया, गोदी मीडिया, लुटियर मीडिया की मेहरबानी से वो बात भी मंजर आम पे नहीं आ पाती है। और कश्मीर इशू पूरी दुनिया में इशू बन गया। कश्मीर में सुरक्षित सीटें हैं एसटी के लिए, वहां उसका फायदा एसटी नहीं उठा पाता है। आरक्षण की बातों को दबा के रख दिया गया पूरे भारत से। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया था और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जल्द से जल्द हो जाए। मेहनत कर लिया है, अब दुआ की भी जरूरत है और साथ में मेहनत की। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, हमने बहुत पहले एक बात रखी थी, आप सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा मैं खुद भटक जा रहा हूं, कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी अकलियती इदारे, और कोई दुश्मन हो या दोस्त हो, अगर वो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होती है और होनी चाहिए। जैसे मोदी जी ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी तारीफ हमें भी करना चाहिए। दुनिया इस्लाम की तारीफ करती है, इस्लाम की अच्छाइयों की तारीफ करती है, तो दूसरा भी अगर हमारे लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ होनी चाहिए। और मैं फिर एक बार आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मुस्लिम अकलियती इदारों पे, ईसाई इदारों पे यह दबाव बनाया जाए कि जब मोदी जी ने एक कदम उठा लिया है तो दूसरा कदम आपको भी उठाना है। जहां जहां आपके पास पावर है, अमारत शरिया है, इदारे शरिया है, या अवैसी साहब के बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए। और हम लोग आजमगढ़ वाले विदेश से बहुत जुड़े रहते हैं, हमारी रोजी रोटी सऊदी, दुबई, बुरनाई, कतर, मस्कत, बहरीन से चलती है, तो हम उससे दूर नहीं हो पाते हैं। हमें वहां भी ये बात रखनी चाहिए कि अगर मोदी जी या भारत सरकार पिछड़ों को आरक्षण दे सकती है, एसटी को आरक्षण दे सकती है, एससी के लिए कोशिश शुरू हो गई है, तो आप लोग उन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? जो सऊदी से ज़कात आती है, जो सऊदी से मदद आती है, जो इदारों को चंदे आते हैं, जो मेरी जो जहां तक जानकारी है, मैं उस पर बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर सकता हूं जब तक मेरे पास रिकॉर्ड ना हो किसी चीज का, लेकिन मैंने सुना है कि कुर्बानी तक के लिए पैसे आते हैं बाहर से। तो उस पे जो है कुर्बानी जो आती है तो उस पे भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। और आरक्षण जो है कोई भीख होती तो सैयद से मुगल पठान ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण नहीं लेते। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का मिलना या हज की सब्सिडी लेना या इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इधर ही, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप आरक्षण लेते रहे हैं, जो हज में बुलाए जाते हैं लोग। तो मैं ये कहूंगा, पहले नंबर पे भारत की जितनी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, पार्टियां हैं, जैसे कि एमआईएम है, आईयूएमएल है, एसडीपीआई है,
उसमें दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों का क्या हिस्सा है? खासतौर से अगर आप मुस्लिम बेस्ड पार्टी अपने आप को कहते हैं तो आपकी पार्टी में मुसलमानों के, दलितों का क्या हिस्सा है? कितने पदों पे है? भाजपा ने बाकायदा दलितों और आदिवासियों के लिए अपने यहां संगठन में भी सीट रिजर्व कर दिया है कि उनके संगठन में भी जो है, बिना इनके जो है संगठन पूरा नहीं होगा। और मुसलमानों के जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, जमात उलमा हिंद है, जमात अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, उलमा मसाइक बोर्ड है, जो मज़ारें हैं, खानकाहें हैं, जहां बहुत पैसे आते हैं, जहां बहुत पैसे आते हैं, उनमें इनका आरक्षण होना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सब कुछ करते हैं, अपने हक अधिकार के लिए भी ढंग से लड़ना सीखा जाए। हम कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल करके कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से हट करके हम लोग जो है आरक्षण, दलित, पिछड़ा, जो भारत का एक सिस्टम है, हम उसके हिसाब से चलें, ताकि हम लोगों को जो है वैसी ही जगह मिल सके जैसे हमारे दूसरे दलित भाइयों को, दूसरे आदिवासी भाइयों को जगह मिलती है। बहू बन के ना लड़ें, बेटी बन के लड़ें। हां, अब्दुल्ला मंसूर साहब का एक सवाल है, 370 का हटना कैसे पसमानदा मुसलमानों के लिए लाभदायक रहा है? देखिए, जैसे मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है 370 के हटने से क्या कितना फायदा हुआ, लेकिन ये जो कश्मीर में 370 लगा था, या कहीं भी लगा हो, जहां भी लगा हो, वो देश के लिए अच्छा नहीं दे है। चाहे वो हिमाचल में लगा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में लगा हो। एक मुस्लिम बाहुल स्टेट था जहां से मुस्लिम मुख्यमंत्री होता था, वहां उर्दू एक जबान भी थी। ये चाहते तो पूरे देश के मुसलमानों को अपने यहां उर्दू की से लेकर के साइंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन अपने स्टाइल से दे सकते थे। जैसे लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, अलीगढ़ दूर दूर से पढ़ने आते हैं, जामिया पढ़ने जाते हैं, तो श्रीनगर में भी, बारामूला में भी, जम्मू में भी इस तरह की यूनिवर्सिटी बन सकती थी जहां से यहां के लोग पढ़ने जाते हैं। लेकिन मैं कश्मीरियों को, उन्हें बुरा लगे या भला लगे, मैं उन्हें एक बड़ा बेवकूफ मानता हूं, और यह भी मानता हूं कि उन्होंने पैर पे नहीं कुल्हाड़ी मारी है, कुल्हाड़ी पे पैर रख दिया है। महबूबा मुफ्ती खुद गवर्नमेंट बनाती है मिलकर के भाजपा के साथ, ये दोनों लोग खुद मिलकर क्यों नहीं सरकार बनाए थे? आज वो देश अलग करने की बात करते थे, आज उनके पास विधायक भी नहीं है। जो पुराने लोग कहते थे आधी छोड़ पूरी धावे, वो वहू गंवावे, यही हुआ कश्मीर में। अब आ जाए 370 का जो मामला था, इसका फायदा जो उठाते थे कश्मीर के शराब मुसलमान उठाते थे। कश्मीर के जो पसमानदा थे उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलता था। 370 के हटने से वहां के जो एसटी मुस्लिम थे, बकरवाल, गुजर, इस तरह की जो जातियां थी, पहाड़ी जातियां थी, उनको आरक्षण मिलने लगा है। उनके आरक्षण पे चर्चा शुरू हुई है, संबित पात्रा तक ने कहा है, और इनके अंदर जो बंटवारे का भूत था वो उतर गया है। अब बंटवारा करने में जो एनर्जी लगाते थे उसके बजाय वो कंस्ट्रक्टिव कोई वर्क करेंगे। और भारत का जो पसमानदा है और जो कश्मीर का पसमानदा है वो एक बनकर रहेगा। एक बार जब आप कश्मीर को अलग कर लेते, या जिस तरह 370 के तहत स्पेशल दर्जा मिला हुआ था और जिसके चलते भारत के दूसरे मुसलमानों के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ता था, नागालैंड का असर दूसरों पर नहीं पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश का असर दूसरों पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन चाहे गलतियां किसी की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, संघ की रही हो, भाजपा की रही हो, लेकिन एक बाइनरी सेट हो गई थी। कश्मीरी आतंकवाद से भारत के मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ था, जो दूसरे लोग थे। और धारा 370 के हटने से आरक्षण वगैरह का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं और
कश्मीर में जो है डेमोक्राइजेशन आएगा, जो हाईजेक किए हुए थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले, एक अजीब बेवकूफी की शक्ल थी।